हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होगे। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्यों पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, इनका एक्चुअल में इंडस्ट्री में यूज केस क्या होता है और इसे किस जगह पे अप्लाई करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम काम करते हुए चलेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम प्रोजेक्ट बनाते हुए चलेंगे, सो आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। डेफिनेटली यदि आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपको इन दोनों टॉपिक्स में कभी भी डाउट नहीं आने वाली है। गाइस, सारी चीजों को कोड के साथ करते हुए चलेंगे। ओके, सो विदाउट डिले वी कंटिन्यू अवर क्लासेस। यदि क्लास आपको अच्छी लगेगी तो सो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? हम पढ़े थे पॉलीमॉर्फिज्म में। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी मोर, मतलब एक ही चीज को कई तरीके से करना। पॉलीफॉर्मिज्म मींस मेनी फॉर्म, एक ही चीज को कई कई तरीके से करना ही पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या पढ़ते हैं? दो चीजें होती है ना गाइस, क्या क्या होता है? ओवरलोडिंग होता है और ओवरराइडिंग होता है। क्लियर? वही बोल रहा है इन पाइथन में बोल रहा है पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ करता है द सेम मेथड नेम टू हैव डिफरेंट बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कॉलिंग इट। जैसे ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हो उसके बिहाफ पे वो डिपेंड करता है। मैं यही चीज तो बताया था कि जब ऑब्जेक्ट कॉल होता है उसके जो पहले कॉल कर रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो बिहेव करता है। और इसी में दो चीजें होती हैं, एक होता है ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है, जैसे दो लोग हैं उसी में ए और बी है, उसी में एक और चीज जोड़ दिए तो वो ओवरलोड हो गया। और ओवरराइड में क्या होता है, ए और बी है, फिर ए और बी दूसरे फंक्शन में भी है, सेम सेम काम होता है, तो वो क्या हो जाता है, ओवरराइडिंग हो जाता है। आ रहा है समझ में? अगेन बोल रहे हैं नोट करके, एक ही फंक्शन या मेथड को अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करने को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अगेन बोल रहा है वन फंक्शन बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। आगे समझ में? बोलो गाइस, एक सिंपल कोड के थ्रू देखना है यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक डेफ नाम का क्या बनाया, डेफ नाम का एक फंक्शन बनाया। अभी क्लासेस वगैरह मत देखो, बिना क्लास का ही देखते हैं, ठीक है? पहले डेफ नाम का एक फंक्शन बना लिए। डेफ के अंदर आप क्या लिखे, एक ऐड। ऐड एक प्रकार से क्या है, ऐड एक प्रकार का फंक्शन का नाम है, और फंक्शन बनाते हैं तो डेफ नाम का कीवर्ड लिखते हैं। और इसके अंदर हम पैरामीटर पास किए, एक्स है, वाई है, और जेड में बाई डिफॉल्ट 0 रख दिया हो। बाई डिफॉल्ट क्या है, 0 है। अब ध्यान से देखना, यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। यदि मैं प्रिंट के अंदर ऐड करके 2 और 3 पास करता हूं, 2 और 3 यदि आप पास करते हो तो ये 2 किसके पास चला गया, एक्स के पास, और ये 3 चला गया किसके पास, वाई। देखो मैं ही लिख दे रहा हूं यार, डेफ लिख दिए। सपोज दैट सम नाम का फंक्शन बना दिए। सम नाम के फंक्शन के अंदर आप पास कर रहे हो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ऑलराइट। और सपोज दैट सी में 0 रख लो, डी में ही 0 रख लेते हैं, बाय डिफॉल्ट कुछ भी रख लेते हैं, या 0 की जगह पे आप कुछ वैल्यू भी रख सकते हो। चलो रख देते हैं 12 और लगाते हैं यहाँ पे कोलोन। जैसे कोलोन लगाएंगे फंक्शन बन गया। फंक्शन की बॉडी के अंदर हम जो भी टास्क परफॉर्म कराना चाहें हम कराएंगे। सपोज दैट यहाँ ए टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं, मैं रिटर्न लिख दिया। अब ध्यान से देखना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये दोनों चारों को जोड़ रहा है। ए की वैल्यू पहले वाले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या पास कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू आप पास कर रहे हो 1, बी की वैल्यू आप पास कर रहे हो 2, सी की वैल्यू आप पास कर रहे हो क्या 3, कॉमा डी की वैल्यू क्या पास कर रहे हो 4। अब ध्यान से देखना, ये जो 1 है ना, ये जो 1 है ये चला आया इस ए के पास, कितना समझ में आया? और ये जो 2 है ये 2 चला आया बी के पास है, ये 3 चला आया सी के पास, ठीक है? और ये जो 4 है ये 4 किसके पास चला आया? ध्यान से देखना है, डी के पास तो आ रहा है, लेकिन डी के पास पहले से क्या है, 12 है। अब पहले से कोई रहता है फिर उसी चीज में कोई और चला जाता है तो उसको क्या करता है, हटा देता है ना। यस सर। पहला हटा देगा ना। यदि इसके अकॉर्डिंग दिया जाए तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, बोलो गाइस? पहले वाले के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, और आएगा। अरे स्तंभ करोगे तो कितना आएगा, जोड़ोगे तो 10 आएगा सर। कितना आएगा, 10 आएगा ना।
ठीक है। फिर अब लेकिन क्या हाँ, आएगा? भाई 10 ही तो आएगा। एक 1 गया, 1 + 2 + 3 + 4, ये 12 है, लेकिन 12 तो रिप्लेस हो जा रहा है ना जब 4 जा रहा है तो। लेकिन इसमें देखना क्या हो रहा है, इसमें 1 गया ए के पास, 2 गया बी के पास, 3 गया सी के पास। डी में मैं कुछ पास ही नहीं किया हूं, लेकिन डी में बाय डिफॉल्ट मैं असाइन किया हूं क्या, 12। यानी कि डी में जब कोई नहीं आएगा ना, जब डी का मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा, तब 12 को ऑटोमेटिक ले लेगा। अब 12 + 3 + 2 + 1 ऐड करोगे कितना होगा? 18। ठीक है, रन कराते हैं। देखो गाइस, यही आ रहा है ना। वही तो हुआ पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही चीज को कई तरीके से, मतलब एक ही चीज मैंने लिया है, लेकिन उसे कई तरीके से कर रहा है। सर हाँ, ये 10 कैसे आया है? 1 गया ए के पास। रुक जाओ, मैं पीपीटी पे लिखता हूँ। ध्यान से देखना, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। दिख रहा है ना? मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले मैं डेफ नाम का एक फंक्शन लिखा हूँ। फंक्शन का नाम सपोज कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सम ही ले लेते हैं। और सम नाम के फंक्शन के अंदर मैं पास किया हूँ पैरामीटर। पैरामीटर देखो, क्लास नहीं जब बनाओगे तो सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस सम लिखा और यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, और डी में मैं क्या असाइन कर दिया हूँ, 12 यही था ना। और यहाँ पे मैं लगाया हूँ कोलोन, और कोलोन लगाने के बाद मैं लिखा हूँ RETURN, रिटर्न। रिटर्न बेसिकली प्रिंट का काम करता है। रिटर्न प्रिंट भी लिख सकते हो, ठीक है। रिटर्न करा रहे हो किसको, A + B + C + D, ठीक है। इनको रिटर्न करा रहे हो, और इस फंक्शन को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो कॉल करने के लिए क्या लिखते हैं, सम लिखेंगे, और जितना भी यहाँ पे पैरामीटर पास किए हैं ना, ये सारे क्या हैं, पैरामीटर है। और उस पैरामीटर की वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा। ए की वैल्यू सपोज मैंने रख दिया 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 चारों के लिए मैंने रख दिया है, ध्यान से देखना। और अब मैं कर रहा हूं इस सम में, अगेन मैं सम लिख रहा हूं, और इसमें मैं कर रहा हूं 1, 2, 3। कितना समझ में आ गया? यही लिखे थे ना कोड। और इसके आगे प्रिंट लिखने के लिए, स्क्रीन पे देखने के लिए लिख देते हैं प्रिंट। यस सर। अब ध्यान से देखना, 1 आया किसके पास, ए के पास आ गया। यस सर। 2 आया बी के पास, फिर 3 आया सी के पास। सी के पास, फिर आ गया 4 डी डी के के पास। पास। लेकिन डी में ऑलरेडी कौन है पहले से, 12। 12 है, तो 12 को हटा दिया यहाँ से। अब एक क्या हो गया है, डी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे तो 124 लग रहा है लिखे हैं, क्या हो गया है, 4 हो गया है। अब इन्हीं को तो जोड़ना है। अब ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और वही 1 यहाँ पे आ गया, वही 2 यहाँ पे आ गया, वही 3 यहाँ पे आ गया, और A4 हम पास किया है ना, तो A4 यहाँ पे आ गया। 4 + 3, यही जोड़ो, 4 + 3 + 2 + 1 कितना होगा, 10 सर। 10 आएगा ना, इसीलिए इसका वैल्यू क्या रहा था, 10। क्लियर? यस सर। इतना समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, क्योंकि मैं बैक कर रहा हूँ। हो गया इतना? हो गया सर। रुक जाओ, इसको इरेज करने दो, इस लाइंस को। क्लियर? अब ध्यान से देखना, अब इससे जा रहा है, A1 गया इसके पास, ए के, फिर 2 गया बी पे, फिर 3 गया सी पे। लेकिन डी के लिए मैंने कोई पास किया है क्या यहाँ पे? नो सर। नहीं पास किया ना। जब डी के लिए कुछ नहीं पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट 12 को ले लेगा। वही तो डिफॉल्ट फंक्शन पढ़े थे हम लोग। डिफॉल्ट फंक्शन में तो यही काम कर रहे थे। यस सर।
तो चला गया, यानी कि एक ही चीज है लेकिन कई तरीके से ट्रीट कर रही है, यानी कि हम किसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, इसके कॉलिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। बोलो ना गाइस। यदि मैं यस सर। यदि मैं यहाँ पे भी 4 पास कर दूं, हाँ यदि यहाँ पे आप सपोज दैट 6 पास करते हो ना, यदि यहाँ पे 6 पास करते हो तब इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका तो आ गया 13, इसका क्या आएगा? 12 12 आएगा ना, क्योंकि 6 + 3 + 2 + 1 ऐड करो कितना होगा? 12। क्लियर? आ गया समझ में? यस सर। आगे चलें। हाँ, इसमें कुछ मैसेज भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो भी मैसेज वगैरह यदि पास करना चाहते हो तो यहाँ पे स्ट्रिंग लगा के कुछ भी कर सकते हो। The sum of value is equal to quotation comma। किसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लो, कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे दी वैल्यू चेंज भी कर लेते हो, सपोज दैट यहाँ पे 3 की जगह पे 6 कर देते हैं, देखो क्लियर। हाँ, यदि यहाँ पे सर 6 यहाँ पे 9 पास कर देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं पास करते हैं, तब क्या होगा? पहले वाले का क्या आएगा आउटपुट? तो सर बाय डिफॉल्ट 18 12 आएगा को ना? ऐड कर देंगे। 18 आएगा ना, 18 आएगा ना। यस सर। अच्छा, बी की जगह कुछ, बी की जगह यदि बोल रहे हो, यदि बी की जगह सर हटा दे, कुछ ना करे, तब देखो हम जब पढ़ाए थे आपको तो मैं बताया था बाय डिफॉल्ट पहला वाला पहले की जगह पे जाता है, दूसरा वाला दूसरे की जगह पे जाता है, तीसरा वाला तीसरे की जगह पे जाता है। यदि आप चाहते हो कि बी की जगह पे आप रख देना, यहाँ पे सपोज दैट आप चाहते हो सर यहाँ पे डी को ऐसे रहने देते हैं, डी को ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे मैं बी की जगह पे सपोज दैट मैं रख देता हूं 8। क्लियर? बोलो गाइस। मैं बी की जगह पे रख दिया 8 और सी की जगह कुछ नहीं रखता हूं, तब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ए की जगह पे मैं क्या भेज रहा हूं? 1। इसको किसके जगह पे भेज रहा हूं? सी की जगह पे। और इसको किसके जगह पे भेज रहा हूं? डी की जगह पे। फिर यहां भी मुझे बताना पड़ेगा कि मैं ए की जगह पे तुमको भेज रहा हूं, बी की जगह पे इसको भेज रहा हूं, सॉरी बी की जगह पे ऑलरेडी है ना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ बी की जगह पे सपोज मैं रखता हूँ 2, तो उनके 8 को हटा के 2 चला जाएगा। यहाँ पे मैं रख देता हूँ सी के जगह पे 3 को, और डी के जगह पे मैं रख देता हूँ 9 को। 1 मिनट यार, कितना हो गया? अब यहाँ पे ए बी को मैंने छोड़ा है, सपोज दैट बी की जगह पे 8 है, यहाँ पे बी की जगह पे मैं रख लेता हूँ 9, कॉमा बी की जगह पे मैं रख लेता हूँ 9। ए बी सी डी बीच में, ठीक है। इसको मैं यहां से उठा के साइड में कर लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है। कंट्रोल सी करता हूँ, ए कॉमा सी कॉमा डी कॉमा पे। ओके, देख लो। सर हाँ 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 बोलो। ये जो रिटर्न हम लिखे हैं 1 + B + C + C, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हाँ। और मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और डिवाइड करना हो तो डिवाइड करके लिखेंगे। ऐसा यदि मल्टीप्लाई करना है तो प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगा दो। जैसे करना हो सिंबल चेंज कर देंगे। हाँ, आकाश बोल रहे थे ना सर बीच में से हटा दे, यदि बीच वाले को वेरिएबल को हटाना रहेगा ना तो उसको साइड में लेकर आओगे, ठीक है। और आप जब पर्टिकुलर भेजना चाहोगे तो यहाँ पे आपको डोनेट मतलब वो बताना पड़ेगा तुम्हें कि देखो तू भाई यहाँ पे जाएगा, तू यहाँ पे जाएगा, उसके सभी के नाम बताने पड़ेंगे, मेंशन करना पड़ेगा। अदरवाइज यदि आप मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट पहला वाला पहले के ही जगह पे जाता है।
आगे समझ में? और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? बोलो भाई, कुछ पूछना है? शिवम, आकाश, कुछ पूछना है? बोलो। मैसेज किया है। यहाँ से हट गया और इसको मैं एक्स में 0 रखा, जेड में एक्स में 0, जेड में 0, वाई में कुछ नहीं रखता है, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा, तो वाई में जाएगा तो जेड पे जाएगा, एक्स पे नहीं किसी को भेजता है। यहाँ तो मुझे नहीं बताऊंगा तभी ये ले लेगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ भी मैं बता देता हूँ, तो एक्स पे जाएगा, इसको भी मैं बोल देता हूँ, वाई पे जाएगा, मैं बोल देता हूँ जेड पे जाएगा। इसको मैंने लिखा 0, जेड को मैंने लिखा 0। दो वैल्यू अलाउ करता है क्या? नॉट डिफॉल्ट आर्गुमेंट, फॉलो डिफॉल्ट आर्गुमेंट, लगता है एक्स वाई पे चला गया, जेड पे चला गया। सर वाई को अगर हम आगे रख दें फर्स्ट पोजीशन पे, वाई को फर्स्ट पोजीशन पे, तो बताना पड़ेगा ना, रुको रखता हूँ। हाँ बताया नहीं तो सर, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा सर। अगर हम वाई को फर्स्ट पोजीशन पे रख देंगे तो पहली वैल्यू वाई पर हाँ, तो असाइन पहली वाली तो पहली में चली जाएगी ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं इसको, ठीक है, रन कराते हैं। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू 2 पास किया हूँ, 2 यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे आ गया होगा y की वैल्यू 2, x की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 ले लिया होगा, 2 + 0 क्या हुआ 2 हुआ, z की वैल्यू क्या हो गई 3, 5 होगा ना, 5 आ रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ से देखो x की वैल्यू 2 गई, यहाँ पे 2 हो गया, y की वैल्यू 3 गई, 2 3 5 हो गया, और यहाँ से z की वैल्यू 4 हो गई, 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, देख लो गाइस। और कुछ भी चेंज करना चाहते हो इसमें? कुछ चेंजेस करवाना चाहते हो इसमें? सर सम हटा के कुछ और करिए सर। ऐड हटा के? नहीं नहीं, ये जो हम लोग कर रहे हैं सम जोड़ने का काम कर रहे हैं जो, चलो करा लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अबे मत पूछना सर 0 क्यों आ रहा है, समझ क्या होगा? 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। जब किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई होती है तो 0 आ जाता है।
ठीक है। यस सर। और यहाँ पे देखो मैं सारा चीज आपस में सारे का वैल्यू मैं पास किया हूँ ना, तो 4 × 12 × 24 या 2 × 6 = 24 तब भी होगा। ठीक है, यस सर। बोलो पावर लगाना चाहते हो? लगा दीजिए सर। डबल स्टार लगा दो, देख लो। अब मेरे से मत करवाना, आप ही लोग करना। 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 की पावर 4, 8 × 8 = 64, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ। तो ये नंबर को कैसे पढ़ेंगे? पावर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ना। सर इसको पूरे 10 की पावर ऐसे करते हैं, जितना काउंट कर लेते हो उसके ऊपर पावर लगा देते हो, ऐसे रखा जाता है बड़े वैल्यूज को। हाँ बोलिए। डिफरेंट ऑपरेटर लगा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। क्या लगा दो यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन। हाँ। देख लीजिए, x की पावर y यानी कि 2 की पावर 3 कितना होगा बाबू? 8 होगा ना। और 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 में, तो 8 चौको कितना होता है? 32। और कुछ कोई बोलना चाहता है? कुछ करना चाहते हो चेंजेस? बोलो भाई, अप्लाई कर देंगे। फ्लोर डिवीजन निकालना चाहते हो क्या? अरे बोलते नहीं हो आप लोग यार। चलो नहीं बोलोगे तो ध्यान से देखना। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैंने एक लिया क्लास का नाम है डॉग, और मैं देखना यहाँ पे एक क्लास ए हो गया, एक और क्लास मैंने बना लिया बिल्ली नाम का, कैट नाम का। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मैं इसमें बोलूं आपसे, इसमें मैं बोलूं कि मेन क्लास कौन है, तो क्या बताओगे? हु इज मेन क्लास? बोलो भाई, मेन क्लास कौन है? मैं बोला भी हूँ ये चीज, पहले दिन भी मैं बताया था। देख लो पूरा कोड। मेन क्लास कौन है इसमें? डॉग है या कैट है या कौन है? डॉग। सर क्लियर नहीं है, मेन क्लास कौन है? मेन क्लास कौन बनता है पता है? जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। बनाया हूं क्या? नो सर। तो इस कंडीशन पे हम कह ही नहीं सकते कि कौन मेन क्लास है। आगे समझ में? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखना। यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन बनाए हो आप, कई सारे फंक्शन भी बना सकते हो। जैसे फंक्शन बना के आपको यूज करना होगा, अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो जो भी फंक्शन बनाना होगा। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है स्पीक नाम का एक फंक्शन, इसके अंदर मैंने लिखा है सेल्फ, बस पास किया, रिटर्न करा दे रहा हूँ बार्क। आप रिटर्न की जगह पे प्रिंट भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अगेन मैं एक क्लास बनाया कैट नाम का, कैट के अंदर मैं म्यू प्रिंट करा दे रहा हूँ। और अगेन मैं एक एनिमल साउंड नाम का एक फंक्शन लिया हूँ। लेकिन हाँ, ये जो एनिमल साउंड नाम का फंक्शन है वो कौन से क्लास के अंदर है? कैट क्लास के अंदर है। कैट क्लास के अंदर है ना। फिर वही गलती कर रहे हो यार आप लोग। नहीं सर, यार मैं बताया था फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस होता है। यार फंक्शन जो होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है बाबू, नहीं डिपेंड होता है वो किसी पे। और ये जो है ना बेसिकली वो किसी का भी भाग नहीं है। ये अकेला भी चल जाएगा ना सर? अकेला भी चल जाएगा ये। आगे समझ में। अब यहाँ पे डॉग नाम का क्या बनाए हो? ऑब्जेक्ट बनाए हो। फिर एक कैट नाम का ऑब्जेक्ट बनाए हो, और इसके थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो। आया समझ में? देखो एनिमल साउंड में क्या क्या आ रहा है? बार्क आ रहा है और म्यू आ रहा है। बार्क क्यों आ रहा है? एनिमल साउंड में यार ये क्या है? ऑब्जेक्ट डी है ना, कुत्ते के लिए डी। डॉग कैसे बार्क करता है? ये वाला। अब कोई बोलना मत, नहीं तो मजाक उड़ा देगा कोई भी। ठीक है। और कैट वाले में क्या आता है? ये वाला। ठीक है। अगेन सर 3 क्लास था ना उसमें, दिखाइएगा एक बार।
क्लास 2 ही है बाबू, 3 क्लास का है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। आगे यदि मैं इसमें डेफ लिखता हूँ, डेफ लिखने के बाद मैं इस पेज के लिखता हूँ इनिट, और बस मैं पास लिख देता हूँ, कुछ करता नहीं हूँ। इसको हटा यहाँ से और यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। अब इसमें बताना इसमें मेन क्लास कौन है? डॉग। मेन क्लास डॉग है ना, क्योंकि इसी के अंदर तो हम बनाए हैं कंस्ट्रक्टर। जिस जी। क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है वही मेन क्लास होता है, और मेन क्लास एक ही होता है। आगे समझ में? बोलो गाइस। यस सर। बाकी तो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसको तो मैं आपको बताऊंगा अलग से। पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ, अभी तक जितना डाउट हो पॉलीमॉर्फिज्म हम कल स्टार्ट करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक मतलब होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करता है, उसी को सॉरी इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सेस करता है, उसे ही इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये बोलते हैं ना गाइस? यस सर। यस सर। हाँ, अब ये नहीं डिपेंड करता है, मैं ये नहीं बोल सकता कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को एक्सेस करता है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्लास किसी को भी एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे देखना, इस कंडीशन में एक प्रकार से मैंने एक क्लास बना दिया, अगेन मैंने एक क्लास बना दिया। अब ध्यान से देखना, जो क्लास, ध्यान से सुनना, जो क्लास एक्सेस करता है, ध्यान से सुनिएगा, जो क्लास एक्सेस करता है वो चाइल्ड क्लास होता है, और जो एक्सेस होता है वो पेरेंट क्लास होता है। समझ रहे हो? व्हीकल एक्सेस हो रहा है, और एक्सेस उसको कौन कर रहा है? कार कर रहा है। अब ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि कार के अंदर, यहाँ पे व्हीकल मैंने लिख दिया है तो एक्सेस इसके अंदर हो गए। यदि मैं चाहूं ना इसको बाइक के अंदर मैं कार को एक्सेस करना, तो इन दोनों के फीचर इसके अंदर आ जाएंगे। समझ रहे हो यार? सिंपल वर्ड में पॉलीमॉर्फिज्म में थोड़ा सा बता रहा हूं, यहाँ पे बताता हूँ आपको। कहता हूँ बाइक नाम का क्लास, ठीक है, इसके अंदर मैं बस लिखता हूँ अभी पास, ठीक है। अगेन मैं एक और क्लास बना लेता हूँ कार नाम का, अगेन एक इसके अंदर भी मैं लिख लेता हूँ। सपोज इसको इनहेरिट करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, एक ही बार भी कर सकते हो। अगेन मैं लिखता हूँ पास। कितने तरीके से आप इनहेरिटेंस कर सकते हो देख लो एक बार। अगेन लिखा मैंने क्लास, यहाँ पे मैं लिख सकता, यहाँ पे सपोजेट क्लास का नाम लिख दिया, बस। अब ध्यान से देखना, मैं क्लास का नाम लिखा, बस। यदि मैं चाहूं ना तो इसके अंदर ना इन दोनों को भी एक्सेस कर सकता हूं, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? बाइक कॉमा कार। आगे समझ में? अगेन कोई और भी रहता ना तो हम उसको भी एक्सेस कर सकते थे। हाँ क्या सर, हम इसके अंदर और कोई एक्सेस कर सकते हैं क्या? सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिख दिया पास, और मैंने एक और क्लास बनाया, क्लास इस बार बना लेता हूं मैं ट्रक नाम के। अब ट्रक नाम के अंदर यदि आप एक्सेस कर रहे हो बस को, ध्यान से देखना, यदि मैं ट्रक के अंदर बस को एक्सेस कर रहा हूं तो ये इनके भी पूरे फीचर्स को एक्सेस कर लिया, इनके भी पूरे फीचर्स को एक्सेस कर लिया। क्यों एक्सेस कर लिया पता है? क्योंकि बस के अंदर इन दोनों के फीचर्स ऑलरेडी मौजूद हैं।